घर के 2 लोगों की हत्या हो जाती है और जो हमारे सरकार के तमाम बड़े-बड़े वादे होते हैं, दावे होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एहसान खान कहते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ गया था, लोकसभा का आजमगढ़ से। लेकिन मैं हूं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का सहयोगी, और एक पिछड़े समाज के यादव परिवार के एक लाल की हत्या हुई, एक वयोवृद्ध उनके दादा की हत्या हुई। दादा, हत्या तो हत्या है, प्राण तो चला गया, लेकिन जो लड़का था, मैं यहाँ आके मुझे पहले नहीं मालूम था, जबकि मेरे ससुराल है लखमापुर में। लेकिन मुझे गर्व है कि वो लड़का इतना होनहार, यहीं कलान से उसने इंटर किया और यहीं कहीं और से जाके बीए किया, फिर कलान से आके उसने एमए किया और आज वो दिल्ली आईएएस दृष्टि में कोचिंग कर रहा था आईएएस की। मुझे बताया गया कि वो 2 जगह निकाल चुका था, एक एयरफोर्स में निकाल लिया था, एक और कहीं जगह निकाल लिया था। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे मंजिल पे पहुंचना है, आईएएस बनना है। मेरा जो हुआ है, प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, 0 टॉलरेंस नीति इनकी। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, झगड़ा रहा होगा, जमीन का झगड़ा रहा होगा, रास्ते का झगड़ा रहा होगा, पता रहा होगा। यहाँ का जो थाना है, यहाँ का जो सीईओ है, यहाँ के जो एसएसपी हैं, यहाँ के डीआईजी हैं, कहीं न कहीं इन लोगों को पता होना चाहिए। ये तो पता लगा लेते हैं कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे अत्याचार करना होता तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ कहाँ आप सो रहे थे कि हत्या हो गई? तो ये बहुत दर्द विदारक है और इस परिवार को हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने मिट्टी को शांतिपूर्वक हवाले कर दिया। दाह संस्कार के लिए दुर्वासा गई, कोई बखेड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, और इनकी जो न्याय संगत मांगे हैं, मैं यही कह के जा रहा हूं कि जितनी न्याय संगत मांगे हैं, चाहे वो अपराधी हों, अपराधी को उनकी जगह पहुंचाया जाए, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। एक अनुरोध और मैं खास तौर से मेरा है, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से मुझे कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मेरा विरोध है। मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूं, मैं फाउंडर मेंबर हूं, समाजवादी पार्टी संस्थापक सदस्य हूं, बनाया था पार्टी, लेकिन आज नहीं हूं। लेकिन मेरा अखिलेश यादव जी से विशेष तौर पर अनुरोध है, व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध है, व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध है, और समाज के जितने यदुवंशी हैं वो सुने इस बात को, और तमाम पिछड़ा, दलित, गरीब ये भी सुने कि ये लड़का जो अंकित यादव था, उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। गौर करिएगा किस तरह से उसको पढ़ा के और दिल्ली ले जाके इतनी बड़ी जगह पे वो कोचिंग करा रहे थे, कैसे करा रहे होंगे? वो तो चला गया, हत्या क्या हुई? अखिलेश जी सवाल ये सरकार से पूछे कि कैसे कैसे एक लाल की हत्या हुई, ये सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश जी से, जो व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है कि 2 भाई उसके हैं, एक 14 साल का है, एक 15 साल का, ये 14 या 13 साल का 2 है। मेरा अनुरोध है, 18 साल प्लस है जो, ये इनकी दादी हैं, ये इनकी माता जी हैं, ये इनका पूरा परिवार है। ये 18 साल है, एक 20 साल है, 21 साल है, जो भी है, यानी उनका भविष्य अभी बनना है। तो मेरा अनुरोध है, 1000 लगे, 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 5 करोड़ लगे, दोनों को अखिलेश यादव जी अंकित बनाने का जिम्मा लें। ये मेरी अखिलेश यादव जी से अनुरोध है मेरा, ये मेरा संदेशा पहुंचा दीजिएगा। इस प्रकार भयमुक्त प्रदेश और देश की बात की जाती है, क्या आपको लगता है कि अपराधियों में भय है? अरे साहब, भय है? अब यहां मैं मिट्टी में आया हूं, दूसरी बात करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। ओम प्रकाश राजभर आया जौनपुर, हाजिर करा दिया किसको? शोले राजभर को। और ये डॉक्टर संजय बिंद आया, क्या नाम है इसका, डॉक्टर संजय निषाद, वो आया, उसको हाजिर करा दिया। अरे रवि यादव का क्या हुआ? रवि यादव की बरादरी कहां लोग? अखिलेश यादव जी कहां है बताएं? मैं तो गया था, मैं जौनपुर गया था, जा रहा था, मुझे भारी फोर्स लगा के रवि यादव घर रोक दिया गया। उसका परिवार कह रहा है, सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। लोग कहते हैं कि 8 मुकदमा 10 मुकदमा उसके ऊपर है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके ऊपर सिर्फ 4 मुकदमा है मार झगड़ा का। और लोग इस तरीके की बातें करके उसकी हत्या करा दिए। और वो जो दूसरी जात के 2 लोग थे, दोनों लोगों को, दोनों सरकार के जो मंत्री हैं, यही डूबेंगे लेके। डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को लेके डूबेंगे, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा।
नेताजी, अभी तक अपराधी का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार वाले, शासन प्रशासन बात करती है, कुछ इनको आश्वासन देती है, कुछ मांगे थी इनको। अब मांगे तो माता जी ही जानती होंगी क्या मांगे थी इनकी। उन मांगों पर सहमत होकर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार के लिए शव को यहाँ से उठवा दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे तमाम मामले देखे गए हैं कि शव को तो उठवा दिया जाता है, लेकिन बाद में होता है वही कि परिवार फिर दौड़ता है? मैं तो यही इस परिवार की शराफत की मैं दाद दूंगा। लोम हर्षक घटना, इतनी बड़ी दर्द विदानक, और इन लोगों ने मैं लखनऊ था, मैं भागा भागा वहां से आ रहा हूं, और मिट्टी यहाँ घर से जाके रोड पे जा चुकी थी। मैं रोड पे पहुंचा, मुझे मालूम नहीं है कि क्या मांगे, प्रशासन ने स्वीकार किया, एसडीएम आए थे, मुझे मालूम है। और लेकिन आमतौर से ये तो बड़ा सारी परिवार है, एक छोटा सा आदमी होता तो कहता डीएम आए, कमिश्नर आए, डीआईजी आए, फलाने आए, ये हमारी मांग है। ये इनकी शराफत देखिए बेचारे के। यहाँ एडीएम साहब आए और सीओ साहब आए और इन लोगों ने उसको मान लिया। हम इनको बहुत आदर और सम्मान करते हैं इस शरीफ परिवार का। लेकिन ये जान लें कि जो इन्होंने कहा है, अगर वो नजर नहीं आया तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार चैन से सो नहीं पाएगी। सर, ये बृहस्पतिवार की रात की घटना है, आज तकरीबन तीसरा दिन है, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। कौन है अपराधी, कोई पता नहीं है, किसी को कुछ बताया नहीं गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब यही हाल है तो पता चला हम वहां से रास्ते में आ रहे हैं, हमारी भी कोई हत्या कर दे, इस गांव में हमारी भी कोई हत्या कर दे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आजमगढ़ के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह आए थे, मैंने देखा था टीवी में, और उसमें कि वो यहाँ आए थे, बहुत अच्छी बात है। जिले का कप्तान, अच्छा एडीजी वो भी आए थे, बड़ी अच्छी बात है, वो आए थे तो अपनी लाज रखें, इंप्लीमेंट कराएं। आप कह रहे हैं 3 दिन हो गया, कैसे 3 दिन हो गया? 3 दिन हो गया तो कहां है अपराधी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैं ये जानना चाह रहा हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा कहना है, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कहां है? नंगा नाच, वयोवृद्ध माता, उनकी लड़के की दादी बैठी हुई जिनके हस्बैंड का हत्या हो गई, ये लाल गरीबी में, अपने ये घर है इतना कितना बना है, आप देख लीजिए, इस गरीबी में इतनी बड़ी आईएएस की कोचिंग करा रहे, बताइए कितनी बड़ी बात है? इनका लाल चला गया, बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, माता जी 1 मिनट, दादी 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी इस बात को बताएं जनता के सामने। आप कह रहे हैं तीसरी बार हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि 50 से 100 के बीच में आप रहेंगे। यहाँ राजनीतिक बात मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है मेरा करना। ये बहुत दर्द विदारक घटना है। और फिर से अखिलेश जी से मेरा अनुरोध है, आप आजमगढ़ आए थे, रवि यादव घर तो नहीं गए, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ये मान लिए होंगे कि वो यादव हम जाएंगे तो इस तरीके हो जाएगा, लेकिन आप फाइल मंगवाइए। रवि यादव को देखिए कि जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उसके ऊपर 7 या 8 या 6, शायद, मैं पूरी तरह नहीं जानता, इतने हत्या के मुकदमे हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, इतने वो हैं, और सारे लोग लपट के रवि यादव को फर्जी इनकाउंटर करा दिए, पकड़ के ले जाके उसको खुला मार दिए।